आज का हमारा टॉपिक है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। इस टॉपिक में हम लोग ये समझेंगे किस तरह सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। अब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे वह देखते हैं। मान लेते हैं कि 3 पार्टनर हैं और तीनों का नाम है ए, बी एंड सी और तीनों का रेशियो है, तीनों पार्टनर का रेशियो है 4:3:1। ये इनका ओल्ड रेशियो है और अब ये लोग चेंज करना चाहते हैं। मतलब ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये लोग अपने इस रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। अब ये लोग डिसाइड किए हैं कि इनका रेशियो हो जाएगा 3:2:3। ऐसा ये लोग डिसाइड किए हैं कि अब ये रेशियो चेंज करना चाहते हैं। अब इस रेशियो का हम लोग बेसिक समझेंगे। बेसिक क्या होता है, बेसिक ऑफ द रेशियो। एक सर्कल लेते हैं, यहाँ पे 4 + 3 + 1 8 होता है, तो इसको 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 4 6 now 8 4:3:1। अगर हम ए को मान लेते हैं, ए है, ए को एल से अगर डिनोट करते हैं तो इसमें से 4 हिस्सा ए का है, 1 2 3 4। इसमें से 4 हिस्सा ए का है। अगर बी को हम लाइट ब्लू से दिखाते हैं तो बी का 3 हिस्सा है, 3 हिस्सा बी का है। और सी को अगर हम ग्रीन से दिखा रहे हैं तो सी का 1 हिस्सा है। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में ए को मिलेगा 4 हिस्सा, बी को मिलेगा 3 हिस्सा और सी को मिलेगा 1 हिस्सा। लेकिन अब ये लोग चेंज करना चाहते हैं। अब इस करंट जो सिनेरियो है रेशियो का 4:3:1, इसको ये लोग चेंज करके करना क्या चाहते हैं, ये चाहता है कि हम 3 हिस्सा लेंगे, बी 2 हिस्सा लेगा और सी को 3 हिस्सा देना है। तो अब इस सिचुएशन में हमारा रेशियो बदलेगा। फिर से वही 3 + 2 + 3 टोटल हो गया 8। फिर से हम इसको 8 पार्ट में बांटते हैं। यहाँ भी 8 पार्ट में से उसी तरह ए को मिलेगा 3 हिस्सा, तो ए का 3 हिस्सा मिल रहा, बी का 2 हिस्सा मिल रहा, बी को 2 हिस्सा हम दे रहे हैं, और सी का 3 हिस्सा। अब यहाँ ठीक से देखो तो ए को पहले मिलता था 4 पार्ट, अब ए को मिल रहा है 3 पार्ट। तो ए गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है। नए न्यू रेशियो में जब ओल्ड से जब न्यू में कन्वर्ट किया जा रहा है तो ए गेन कर रहा है कि लॉस कर रहा है। तो यहाँ पे पहले 4 पाता था, 8 पार्ट में 4 पाता था, अब 8 पार्ट में 3 पाता है। तो वह 1 पार्ट, 8 पार्ट में से 1 पार्ट वो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे ए सेक्रीफाइस कर रहा है 4 पार्ट में से 8 पार्ट में से 4 पार्ट पहले मिलता था, अभी 3 पार्ट मिल रहा है। तो इसलिए वो पहले उसको मिलता था 4/8, ए का पहले मिलता था 4/8, अब उसको मिलता है 3/8। तो 1/8 वो क्या कर रहा है, 1/8 सेक्रीफाइस कर रहा है।
सेक्रीफाइस कैसे कर रहा है समझ में आ गया। पहले ए को मिलता था 4/8, लेकिन अभी मिल रहा है 3/8, कम मिल रहा है ना, तो उसने 1/8 क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। उसी तरह बी का हम देखते हैं, बी को पहले मिलता था 3/8, अब बी को मिल रहा है 2/8, तो इसने भी सेक्रीफाइस किया, इसने भी 1/8 सेक्रीफाइस किया। सी का देखते हैं, सी को पहले कितना मिलता था, सी को पहले मिलता था 1/8, लेकिन अभी सी को मिल रहा है 3/8। तो यहाँ पे सी क्या कर रहा है, सी कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, सी को पहले 1/8 मिलता था लेकिन अब ज़्यादा मिल रहा है, तो ये गेन कर रहा है। कितना गेन कर रहा है, 1 से 3 चला गया है, मतलब 2/8 गेन कर रहा है। अगर ये डिनोमिनेटर अलग अलग होता तो यहाँ एलसीएम लेके हम निकालते हैं, एक है इसलिए हम डायरेक्ट निकाल दिए, तो ये गेन कर रहा है। इसका नेगेटिव में आया इसलिए गेन कर रहा है, जिसका पॉजिटिव में आएगा वो सेक्रीफाइस। तो हमने यहाँ पे किया क्या, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करके हम लोग सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं। तो सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला हमारा होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इसमें सेक्रीफाइस निकालने में जब नेगेटिव जो आ जाएगा वो गेन हो जाएगा। हम सेक्रीफाइस निकालने जा रहे हैं और किसी का अगर नेगेटिव आ गया, जैसे सी का नेगेटिव आ गया तो सी का गेन हो गया। तो इस तरह हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालेंगे। कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस, जब भी रेशियो चेंज होगा, ओल्ड से जब भी न्यू रेशियो होगा, कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और कोई ना कोई गेन करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर ना तो सेक्रीफाइस किया हो और ना तो गेन किया हो, वैसे भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तीनों का ओल्ड रेशियो है 3:2:1। अब लेकिन वो लोग न्यू रेशियो लोग चाहते हैं कि तीनों का न्यू रेशियो लोग अब चाहते हैं कि उनका रेशियो हो जाए 4:1:1, ऐसा चाहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि 3 + 2 + 1 6 पार्ट में से, मतलब अगर हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 6 पार्ट में से 3 पार्ट ए को मिलता था, 2 पार्ट बी को और सी को 1 पार्ट मिलता था। अब ये लोग चेंज करना चाहते हैं, ये लोग क्या करना चाहते हैं कि जो 6 पार्ट था उसमें से ए को 4 पार्ट देना चाहते हैं, बी को 1 पार्ट और सी को 1 पार्ट देना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ए का जो है 3 पार्ट था पहले, अब ए को करना है 4 पार्ट। ए इसका मतलब 3 से 4 में चला गया, तो ए गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। तो फिर बी को पहले 2 पार्ट मिलता था लेकिन अब बी को 1 पार्ट मिल रहा है, पहले बी को 2 पार्ट मिलता था। ध्यान से देखो, समझो अच्छी तरह से, पहले बी को 2 पार्ट मिलता था। जैसे समझो कि रोटी में पहले एक रोटी में 6 हिस्सा लगता था, तो पहले ए को 3 हिस्सा मिलता था, लेकिन अभी उस 6 में से ए को कितना मिल रहा है, 4 हिस्सा मिल रहा है। इसका मतलब ये 1 हिस्सा गेन कर रहा है। उसी रोटी में पहले बी को मिलता था 2 हिस्सा, अब बी को मिलेगा 1 हिस्सा, बस 1 पार्ट उसको मिलेगा। इसका मतलब वो 1 पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है रोटी का। सी को पहले 1 हिस्सा मिलता था, सी को पहले उसी रोटी में 1 हिस्सा मिलता था पहले, और अभी भी सी को 1 ही हिस्सा मिल रहा है। इसका मतलब सी यहाँ पे सेक्रीफाइस भी नहीं कर रहा है और गेन भी नहीं कर रहा है। अगर इसको हम लोग सही तरह से रेशियो के फॉर्म में समझेंगे तो यहाँ देखेंगे, पहले मैंने बता दिया था कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला बताया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पिछले क्वेश्चन से हमने ये फार्मूला क्रिएट किया है कि कैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला था। पहले ओल्ड में से हम न्यू माइनस करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले ए का करते हैं, ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ए का है 3/6, टोटल है 6, तो 3/6, और बी का है ए का न्यू रेशियो है 4/6, तो यह नेगेटिव आ गया, एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा, नेगेटिव 1/6 आएगा। इसका मतलब इसने गेन किया, जिसका नेगेटिव आएगा वो गेन करेगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और जिसका नेगेटिव आ गया वो गेन करेगा। गेन क्यों किया, पहले ए को 3 पार्ट मिलता था, अभी ए को
4 पार्ट मिलता है। पहले ए को 3 पार्ट मिलता था, अभी ए को 4 पार्ट मिल रहा है, तो ज़्यादा मिल रहा है ना, इसलिए वो गेन किया। पहले बी को 2 पार्ट मिलता था, अभी बी 1 पार्ट मिल रहा है, तो सेक्रीफाइस कर रहा है। उसी तरह पहले सी को 1 पार्ट मिलता था, अभी सी को अभी भी 1 पार्ट मिल रहा है, तो इसने ना गेन किया और ना सेक्रीफाइस किया। तो यही हमें समझना है। अब बी का देखते हैं। बी का ओल्ड रेशियो है 2/6, न्यू रेशियो है 1/6। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव डिफरेंस है, मतलब इसका पहले ज़्यादा था, अभी कम हो गया, तो ये 1/6 ए सेक्रीफाइस किया। क्यों कम हो गया? क्योंकि इसने सेक्रीफाइस किया। सी का पहले था 1/6, अभी भी 1/6, तो इसने ना गेन किया और ना सेक्रीफाइस। अभी यहाँ देख लो, अच्छी तरह से समझो कि इसने 1/6 गेन किया है और इसने 1/6 सेक्रीफाइस किया। गेन और सेक्रीफाइस हम मिलाकर के हमेशा इक्वल होता है। जिसने जितना गेन किया है इसने उतना ही, ए ने जितना गेन किया है बी ने उतना ही सेक्रीफाइस किया है, और सी ने कुछ नहीं किया। मतलब सी का ओल्ड रेशियो में जो था न्यू रेशियो में भी वही है। तो इस तरह हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। एक दो इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। A and B were partners in a firm, sharing profit and loss in the ratio 2:1. With effect from 1st April 2016, they agreed to share profit and loss equally. मतलब पहले उन लोगों का रेशियो 2:1 था, अब वो लोग इक्वली शेयर करना चाहते हैं। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो पहले इनका ओल्ड रेशियो है 2:1, लेकिन अब इनका रेशियो के लोग करना चाहते हैं 1:1। तो हमें सेक्रीफाइस निकालना है और गेन निकालना है। तो सेक्रीफाइस और गेन के लिए मैंने बताया है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में से हम न्यू रेशियो माइनस करते हैं। सबसे पहले ए का निकालते हैं। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है? एक 2:1 में ए का है 2/3, तो ए का 2/3 लिखेंगे। और बी का ए का न्यू रेशियो कितना है? तो न्यू रेशियो 1:1 है, तो 1/2। तो 2/3 में से 1/2 माइनस करेंगे, एलसीएम ले करेंगे तो 1/6 आएगा। पॉजिटिव आएगा इसलिए सेक्रीफाइस हुआ। बी का उसी तरह करेंगे। बी का ओल्ड रेशियो 1/3 है, लेकिन बी का न्यू रेशियो 1/2 है, तो इसको जब हम एलसीएम ले करेंगे तो 2 - 3 आएगा, तो -1/6 आएगा, -1/6। तो माइनस में जो आएगा उसको हम लोग गेन मानेंगे, जो प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइस। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 1/6 सेक्रीफाइस किया है, किसके लिए? बी के लिए। बी ने वही 1/6 क्या किया है? गेन किया है। तो ये है सेक्रीफाइस्ड 1/6 शेयर, वेयर एज बी हैज गेन्ड 1/6 शेयर। एक और इलस्ट्रेशन हम देखेंगे। A, B and C were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2:1. 3:2:1 में इनका 3:2:1 में इनका रेशियो है। पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, लेकिन इन लोग 2:2:1 में रखना चाहते हैं। इंडिकेट इच पार्टनर्स गेन निकालना है और सेक्रीफाइस निकालना है। तो पहले ओल्ड रेशियो लिखेंगे तीनों का, फिर न्यू रेशियो लिखेंगे, फिर ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। पहले बता चुके हैं। तो पहले लिखेंगे तीनों पार्टनर का नाम A, B, C, तीनों का ओल्ड रेशियो लिख लेंगे 3/6, 2/6 और 1/6। फिर तीनों में से माइनस करेंगे तीनों का न्यू रेशियो, तो 2:2:1 है, मतलब 2/5 और 1/5। तो इसको एलसीएम करके निकालेंगे तो ए का पॉजिटिव आएगा, लेकिन बी और सी का नेगेटिव आएगा। तो जिसका नेगेटिव आएगा वो गेन होगा और जिसका पॉजिटिव आएगा वो सेक्रीफाइस होगा। तो ए हैज़ सेक्रीफाइस 3/30 एंड बी हैज़ गेन 2/30 एंड सी हैज़ ऑल्सो गेन 1/30। इस तरह हम लोग सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। इसका क्या यूज होगा हम लोग इसके बाद के टॉपिक में समझेंगे। आप लोग के प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। आप लोग इसको प्रैक्टिस करके मुझे इसका आंसर तुरंत बताएं। थैंक यू।